जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल रिजल्ट गुरु केडी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आप सभी को लाइव आकर पढ़ा सकूं। चलिए बिना विलम्ब किए हुए मैं 2024 का हिंदी के पेपर लेकर आया हूं, क्लास 12वीं की। जो पिछले साल जो पेपर हो चुका है उसका सभी का आंसर आप ध्यान से देखेंगे। ये सेट जे है, देखिए आपके सामने जो सवाल है पहला, हरिशंकर शब्द में कौन समास है? हरिशंकर शब्द में कौन समास है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी सही है। कह रहा है कि चरण कमल शब्द में कौन समास है? चरण कमल शब्द में कौन समास है? तो चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है, ए सही है। रसभरा शब्द में कौन सा समास है? रसभरा शब्द में इसमें कर्ण तत्पुरुष है, बी सही है। निम्नलिखित में कौन शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसका ए सही है, पंचपात्र। आगे देखेंगे हम। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, इसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, ए सही है। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है? 100 शब्द यानी इसका डी सही है, सत्य। निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है? यानी डी सही है, कैंची। जल शब्द किस भाषा का उदाहरण है? जल शब्द किस भाषा का उदाहरण है? तो ये जो जल शब्द है योग ऋण है, यानी सी सही है। अधिकार शब्द में कौन उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है, सी सही है इसका भी। 10 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, औ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, यानी डी सही है। 100 आजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये सी सही है, बालकृष्ण भट्ट। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? सी सही है, जयप्रकाश नारायण। और नरीश्वर शीर्षक और नरीश्वर काल्पित रूप है, शंकर और पार्वती, बी सही है। मालती के बच्चे का क्या नाम था? यानी ए सही है, टीटी। आगे हम बढ़ते हैं तेजी के साथ। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। 15 नंबर प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये सही है। भगत सिंह का यदि पूछ रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, यानी इसका ए सही है, 1907। तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? सी यानी नील से है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है? ये सी सही, एकांकी है। जनयुग पत्रिका का संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका जो चला है ये 18 का, डी सही है, नामवर सिंह। सदियों का संताप शीर्षक कृति किनकी है? इसका ए सही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बीस नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था पूछ रहा है, इसका ए सही है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव जमाना, धाक जमाना होता है। गीता गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो इसमें तो ये नहीं है, संगीत भूत संगीत वर्तमान है इसमें, तो संगीत वर्तमान तो है नहीं, तो इसमें वर्तमान काल ही मार देते हैं केवल। रीति शब्द का बहुवचन रूप है, ए रीतियां। चंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? यानी सी सही है। आगे हम बढ़ते हैं तेजी के साथ। 25 नंबर कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी ये सी सही है, प्रश्न कर रहा है। मैं
घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया है? मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें सकर्मक क्रिया है। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, से लगा है, सी सही है, करणकारक। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? यानी डी सही है। ये माइनस जो चिन्ह दिया है, कह रहा है कोष्ठ में अंकित विराम चिन्ह है, मैंने पूछ रहा है तो योजक चिन्ह है ये। आगे हम बढ़ते हैं तेजी के साथ। देखिए आपसे पूछ रहा है मंडली शब्द कौन संज्ञा है? यानी सी सही है, समूहवाचक संज्ञा है। अग्म, अग्म शब्द का विलोम क्या है? सुगम, डी सही है। एकेश्वरवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बहुदेववाद होगा, सी सही है। उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? 33 नंबर आपका सवाल जो पूछ रहा है, यानी बी सही है। 34 का निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? ए सही है। जगत प्लस आनंद पदों की संधि है, डी सही है। हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जगदानंद होगा। यहां से आप 36 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? ए सही है। सजन शब्द का संधि विच्छेद, बी सही है, सत प्लस जन। रमेश शब्द का संधि विच्छेद, रमा प्लस बड़ा ई से इस होता है, रमेश। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? सॉरी, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ए सही है, परीक्षण। बीड़ा पानी शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, डी सही है। चलिए यहां से देखेंगे लिंग शब्द किस भाषा का है? यानी सी सही है, संस्कृत का है। राख शब्द का लिंग निर्णय करना है। 42 नंबर सवाल देखिए, राख शब्द का लिंग निर्णय करना है तो ये ए सही है, पुल्लिंग है। मोती शब्द का लिंग निर्णय करना है, ये भी पुल्लिंग है। और निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? निम्नलिखित में कौन वर्ण अघोष है? यानी इसका डी सही है। कौन निम्नलिखित में कौन वर्ण अंथस से व्यंजन उदाहरण है? यरल वह होता है तो यह सही है, ये सही है इसमें। आगे देखिए, कह रहे निम्नलिखित में उस व्यंजनों की संख्या होती है तो 4 होती है। फ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है 47 नंबर, तो इसका डी होगा, ओष्ठ होता है। वह भला आदमी है, इस वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है? यानी संकेत कर रहा है, विशेषण पूछ रहा है तो डी सही है, गुणवाचक विशेषण। कह रहा है कि ए वर्ण की स्वर का उदाहरण है, ए, यानी ए ही सही है, हाथ से स्वर है। देवेश शब्द का संधि विच्छेद होगा, देव प्लस बड़ी इस से होगा। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। आगे प्रश्न देखिए 51 नंबर, कवि ने कहा किनकी रचना है? 51 नंबर पूछ रहा है, कवि ने कहा किनकी रचना है? यानी इसका बी सही है, ज्ञानेंद्र पति। आय कह रहा है किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे, यानी इसका सी सही है, गोदरबिल। 53 नंबर कह रहा है चेखोको किससे का माफी मांगने गया था? इसका सी सही है, बिजलो से। फ्रेंका की आया कौन थी? कारमेन थी, ए सही है। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह किस शीर्षक कहानी की है? यानी सी सही है, उसने कहा था। आय कह रहा है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति शीर्षक पर लेखन के लिए किसे सर्वोच्च पुरस्कार किया गया है, पुरस्कृत किया गया है? यानी सी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, आप आपस में धांगड़ किस भाषा में बात करते थे? तो ये सी सही है, मिश्रित ओराव। जानवर और जानवर किनकी रचना है पूछा है? जानवर और जानवर किनकी रचना है पूछा है, तो ये मोहन राकेश की है, बी सही है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी, उम्र पूछ रहा है, डी सही है, 14 वर्ष की थी। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? ए सही है, भूषण जी की। सुवास शब्द में उपसर्ग है,
सी सही है। सु लघुत्व शब्द में प्रत्यय है, बी सही है। तो अब प्रत्यय है। आगे हम बढ़ 63 नंबर प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है। वीरता शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, ता है। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय कौन है, तो इसमें ईमा प्रत्यय है, रक्त अलग होगा, ईमा अलग हो जाएगा। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है, सी सही है, पर्वतीय। प्रथम शब्द का विशेषण क्या है, ए सही है, प्राथमिक। आय कह रहा है कि निज शब्द का विशेषण क्या होगा, निज, तो बी सही है, निजी। आगे हम बढ़ते हैं तेजी के साथ। चलिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है, ये पूछ रहा है 68 नंबर जो सवाल। तो इसका जो आंसर होगा बी सही है, मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, सी सही है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की ओर घूम रहा था, वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में पदबंध है। ये जो 70 नंबर जो सही, इसका आंसर होगा ए सही है, संज्ञा पदबंध। छव्य क्या है, तो ये सी सही है, छंद है। चिंतामणि किस काल के कवि थे, सी रीति काल के कवि थे। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है, तो बी सही है, जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है, बी सही है, सरदा है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था, ए सही है। राख से लिपा हुआ चौका या पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, सी उषा की है। कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसने की, यानी इसका जो आंसर है बी सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे हम बढ़ते हैं, कौमुदी नामक कविता की स्थापना किसने की, यानी बी सही है, रघुवीर शाह है। हम आगे तेजी के साथ बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न देखिए, विनोद कुमार शुक्ल किस रचना पर मणिकौल ने फिल्म बनाई, डी सही है, नौकर की कमीज। समय के पास समय किनकी रचना है, समय के पास समय किनकी रचना है, यानी बी सही है, अशोक वाजपेयी। सर्प शब्द का पर्यायवाची, डी सही है। ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द, सी सही है, चतुरानंद। चंद्र शब्द का पर्यायवाची, डी सही है, हिमांशु। जिसके 4 पद हैं के लिए हैं, इसका बी सही है, चतुरानंद। आगे हम तेजी के साथ बढ़ते हैं 85 देखिए, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, बी सही है, निर्भय। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए शब्द है द्विज, डी सही है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, डी पतित। दिन दुना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ है, ए सही है, खूब उन्नति। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, पगड़ी रखना 88 जो सवाल है, 88 जो सवाल है उसका हो गया। पगड़ी रखना 89, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है, सी सही है, इज्जत बचाना। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है, बी सही है, तंग करना। 90 हो गया। अब यहां से हम तेजी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न देखिए, चूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम है, ए सही है, सुखबीर। निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की है, यानी छायावाद। त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को देखा जाना चाहिए, यानी सी सही है, नीलकंठ। लिडवेटर किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, जे कृष्णमूर्ति। पॉल गोमारा का स्कूटर किनकी रचना है, 95 नंबर पूछ रहा है, ए सही है, उदय प्रकाश। हम तेजी के साथ बढ़े। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी सही है। जायसी किस भाषा के कवि थे, बी सही है, अवधि। निम्नलिखित में कौन कवि सगुण भक्ति
के हैं, धारा के हैं, सी सही है। किस कवि का मूल नाम राम भोला था, ये सही है। तुलसीदास का अस्थायी निवास, बी सही है, काशी में। जय हिंद छात्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आने वाले समय में सभी प्रश्नों को कराऊंगा, साथ में आकर बायो लाइव पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग का सहयोग मिला तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय बिहार की विद्यार्थी जगत।